Hello everyone, good evening. Welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. How's you all and how's your preparation going on? I hope it will be good. अच्छी चल रही होगी आप सभी की प्रिपरेशन. सो बात करते हैं BPSC असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पेपर 2 एंड क्लास नंबर रहेगी 13 या टेस्ट रहेगा आपका 13. इससे पहले 12 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी, एंड 5 जो है वो थ्योरी क्लासेस अपलोड हो चुकी है. सो जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो. काफ़ी अच्छे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस हैं सभी वीडियो में, तो वहाँ से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. कोशिश कीजिएगा कि वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ साथ रिप्लाई कीजिए. कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए और लास्ट में अपना जो स्कोर है वो भी मेंशन कीजिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण और वन मंत्रालय में एक विकास परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन और पर्यावरण मूल्यांकन योजना रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति को क्या कहा जाता है? द कमेटी विच रिव्यू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंटल असेसमेंट प्लान रिपोर्ट्स ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज कॉल्ड. ऑप्शन ए है परियोजना अनुमान यानी प्रोजेक्ट एस्टिमेट. ऑप्शन बी है परियोजना मूल्यांकन विधि यानी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी. ऑप्शन सी है परियोजना मूल्यांकन प्रतिबद्ध प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी. ऑप्शन डी है परियोजना मूल्यांकन समिति यानी प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी. ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए. यस, आंसर इज डी. आंसर इज डी, प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट्स आपने अच्छे से ध्यान से समझना है, नोट करना है, लर्न करना है. सो विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन 29 मार्च 2022 को दिल्ली में किया गया. कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, यह पार्क पूर्वी दिल्ली में ठोस अपशिष्ट को ऑन साइट प्रसंस्करण के लिए विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन करेगा यानी द पार्क विल हैव डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर ऑन साइट प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन ईस्ट दिल्ली. ऑप्शन बी है, इसका मकसद जीरो वेस्ट और जीरो एनर्जी से एक उद्देश्य से एक स्केलेबल ऑन साइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पार्क बनाना. इट एम्स टू क्रिएट अ स्केलेबल ऑन साइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पार्क विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो वेस्ट एंड जीरो एनर्जी 1. ऑप्शन सी है, इस विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का लक्ष्य जीरो वेस्ट, जीरो एनर्जी एंड जीरो लैंडफिल है. दिस डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क एम्स टू जीरो वेस्ट, जीरो एनर्जी एंड जीरो लैंडफिल. ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, क्विकली आंसर मी. जल्दी से आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर है सेकंड एंड आंसर इज, यस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. और जो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर बताई गई है सभी इंपॉर्टेंट है. किसी न किसी रूप में इसमें से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो आपको जो 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दी है उनको अच्छे से लर्न कर लेना है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इको मार्क क्या है? व्हाट इज इको मार्क? दिए गए पुनर्नवीनीकरण उत्पाद के लिए लेबल टू गिव रिसाइकिल प्रोडक्ट. ऑप्शन बी है पर्यावरण और अनुकूल उत्पादों को दिया गया लेबल यानी लेबल गिवन टू एन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट. ऑप्शन सी है बायो पार्क की सीमाओं को इंगित करने वाला लैंडमार्क इंडिकेटिंग द बाउंड्रीज ऑफ बायो पार्क. ऑप्शन डी है गैर नवीनीकरण उत्पाद को दिया जाने वाला योग्य यानी कि लेबल गिवन टू नॉन रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट. ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, जल्दी से आंसर दीजिए. आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 है एंड आंसर इज बी. आंसर इज बी, लेबल गिवन टू एन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट यानी कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है. कौन सा मार्क दिया जाता है? इको मार्क. और इको मार्क की अगर हम बात करें, इसे कौन इशू करता है? इसे BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसे क्या करता है? इशू करता है एज अ सर्टिफिकेशन मार्क फॉर प्रोडक्ट विच आर इको फ्रेंडली एंड इकोलॉजिकली सेफ कन्फर्मिंग बाय द BIS यानी कि BIS द्वारा इसे कन्फर्म कर दिया जाता है. एट द इको मार्क स्कीम फॉल्स अंडर द, किसके अंडर आती है? एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, REDD स्टैंड फॉर यानी कि REDD का अर्थ क्या है? वनों की कटाई और वन क्षरण से आवर्ती उत्सर्जन यानी कि रिकरिंग
एमिशन फॉर डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ऑप्शन बी है अपशिष्ट के अवक्रमणीय जमा के उत्सर्जन को कम करना। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम द डिग्रेडेबल डिपोजिट ऑफ वेस्ट। ऑप्शन सी है वनों की कटाई और वन गिरावट से उत्सर्जन को कम करना। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ऑप्शन डी है पर्यावरणीय गिरावट और वन गिरावट को कम करना। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से आंसर दीजिए और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। यस, आंसर इज सी। आंसर इज सी, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड द रोल ऑफ कंजर्वेशन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट, किसके लिए? फॉरेस्ट के एनहांसमेंट के लिए। एंड कार्बन स्टॉक इन डेवलपिंग कंट्रीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा लवणता के स्तर पर आधारित जलीय परितंत्रों का वर्ग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द सैलिनिटी लेवल्स। ऑप्शन ए है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र यानी मैरीन इकोसिस्टम। ऑप्शन बी है खारा पारिस्थितिक तंत्र ब्रैकिश इकोसिस्टम। ऑप्शन सी है मीठे पानी की पारिस्थितिक तंत्र फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ऑप्शन डी है स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र यानी कि स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। वेरी गुड। यस, आंसर इज डी। आंसर इज डी, स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र यानी कि स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम। अगर हम बात करते हैं स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम, ये कौन सा होता है? ये ठहरा हुआ पानी होता है। और अगर बात करते हैं मैरीन इकोसिस्टम की, मैरीन इकोसिस्टम आर इक्वेटिक एनवायरनमेंट विच हाई लेवल ऑफ डिजोल्व सोल्ट, जैसे कि ओपन सी या फिर डीप सी ओशन। एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो दे इंक्लूड लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर स्ट्रीम। एंड स्टैग्नेंट जो ब्रैकिश इकोसिस्टम है उसमें क्या आ जाता है, जहाँ पर अब ये होता क्या है, ब्रैकिश इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर किसके साथ मिलता है? सी वाटर के साथ मिलता है, वहाँ पर क्या बनती है? एस्चुरी बनती है, और ये क्या होता है? ब्रैकिश इकोसिस्टम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्यक्रम दौरान राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में असत्य कथन बताएं। टेल द फोर स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल वाटर अवार्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ऑप्शन ए है जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 ऑल्सो लॉन्च। ऑप्शन बी है कैच द रेन अभियान 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। कैच द रेन विल बी इन फोर्स टिल 30 नवंबर 2022। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों को सर्वश्रेष्ठ राज्य में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु हैव गोट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की शुरुआत 2018 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई थी। नेशनल वाटर अवार्ड 2018 वॉज इंस्टीट्यूट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यस, आंसर इज यस, जल्दी से बताएं कौन सा स्टेटमेंट इसमें असत्य यानी कि फॉल्स। आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है, और इसमें 4 स्टेटमेंट आपको मैंने बताई है और चारों की चार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं से यहाँ से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीरो टिलेज पद्धति क्या है जो बिहार की 22 महिलाओं द्वारा शुरू की गई? वट इज़ द जीरो टिलेज मेथड विच वॉज स्टार्टेड बाय 22 वुमेन ऑफ बिहार। ऑप्शन ए है इस पद्धति से पहली बार आलू की खेती की है। पोटैटो इज कल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय दिस मेथड। ऑप्शन बी है शून्य जुताई तकनीक कृषि की एक पद्धति है जिसमें जुताई की कोई ज़रूरत नहीं है। जीरो टिलेज टेक्निक इज अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इन विच नो टिलेज इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन सी है यह पद्धति मिट्टी की संरचना को बरकरार रखती है। दिस मेथड मेंटेन द सॉइल स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से आंसर दीजिए, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी अगर हम बात करें ये कैसी टेक्निक है, पहली बार बिहार की महिलाओं ने आलू की खेती की है इस टेक्निक से,
और ये जो टेक्निक है इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जैसे अगर हम बात करते हैं मिट्टी, यह पद्धति मिट्टी की संरचना को बरकरार रखती है और वाष्पीकरण यानी कि वेपोरेशन के प्रोसेस को स्लो कर देती है, जिससे सिंचाई की दक्षता बढ़ती है। और इसमें कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और क्योंकि इसमें जुताई की ज़रूरत नहीं होती। और इस टेक्निक में एक फसल के बाद दूसरी फसल को सीधे सीड ड्रिल से खेत में बोल देते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, नो टिलिंग फार्मिंग भी इसे हम बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर द बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1976, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। यस, आंसर इज वेरी गुड, आंसर इज बी, 1974 को किसका, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक अनुमान के अनुसार भारतवर्ष में लगभग कितने मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है? अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट इंडिया जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन अ ईयर? ऑप्शन ए है 3.3 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 3.4 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 4.4 मिलियन टन, ऑप्शन डी है 4.8 मिलियन टन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है एंड आंसर इज बी, 3.4 मिलियन टन। भारत जो है एक वर्ष में लगभग इतना कचरा जो है वो उत्पन्न करता है। और अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है जो कचरा उत्पन्न करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आंसर इज चाइना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धान के खेतों में उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापमान वृद्धि से संबंधित है, कौन सी है? विच इज़ द गैस प्रोड्यूस फ्रॉम पैडी फील्ड्स एंड विच इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल टेम्परेचर राइज? ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। यस, आंसर इज सी, मीथेन गैस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑटोमोबाइल के कारण वायु प्रदूषण का एक डैश स्रोत है। एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स इज अ डैश सोर्स ऑफ पोल्यूशन? ऑप्शन ए है प्राकृतिक यानी नेचुरल, ऑप्शन बी है बिंदु यानी पॉइंट्स, ऑप्शन सी है मानव जनित यानी कि एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन डी है सभी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है एंड आंसर इज सी, एंथ्रोपोजेनिक, क्योंकि जो पोल्यूशन है वो नेचुरल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, वो मानव जनित होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नदियों में कचरे के निपटान को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोटो प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो पोल्यूशन कंट्रोलिंग प्रोग्राम टू रिड्यूस द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन रिवर्स? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन उपभोक्ता यानी कि ऑक्सीजन कंज्यूमर, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन उत्पादक यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूसर, ऑप्शन सी है कार्बन उत्पादक यानी कि कार्बन प्रोड्यूसर, ऑप्शन डी है सल्फर उत्पादक यानी कि सल्फर प्रोड्यूसर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 12 है एंड आंसर इज बी, ऑक्सीजन प्रोड्यूसर यानी कि ऑक्सीजन उत्पादक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक कितने भारतीय शहरों में अपने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को तिगुना करना है? द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्स टू ट्रिपल इट्स प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन हाउ मैनी इंडियन सिटी बाय 2024, यानी कि 2024 तक कितने शहरों में प्लास्टिक के लिए जो मैनेजमेंट रहेगी तो उसको कितना तिगुना करना है? ऑप्शन ए है 50 सिटीज़ भारत की, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है 200 एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर इज, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज बी, 100 सिटीज़ में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आमतौर पर सीवर में पाई जाने वाली गैस जनरली फाउंड इन सीवर इज? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 14 है एंड आंसर इज यस, सीवेज में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सीवेज में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है एंड मीथेन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ODF प्लस मिशन को प्राप्त करने के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू है? अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। Which of the following are the aspect of the achieving ODF placement under the Ministry of Jal Shakti Government of India? ऑप्शन ए है बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, एंड ऑप्शन बी है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है ग्रे वाटर प्रबंधन और मल कीचड़ प्रबंधन यानी कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट, सीवेज स्लज मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है एंड क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। यस, आंसर इज डी। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। और स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत शुरू किया गया था क्या? ODF यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि इंडिया को खुले में शौच से फ्री करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने ODF प्लस गांव का आंकड़ा हासिल किया है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, हाउ मैनी ODF प्लस विलेज हैव बीन अचीव इन इंडिया? ऑप्शन ए है 40,000, ऑप्शन बी है 50,000, ऑप्शन सी है 60,000, ऑप्शन डी है 65,000 एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्विकली आंसर मी। आंसर इज, यस जल्दी से बताएं। आंसर इज बी। आंसर इज बी। कितने? 50,000। 50,000 जो गांव का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है इंडिया ने ODF जो प्लस गांव है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा किस स्टेट के विलेज हैं? सबसे ज़्यादा तेलंगाना के हैं। कितने? 13,960 गांव हैं। और उसके बाद सेकंड पे तमिलनाडु आता है एंड जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पे कौन आता है? मध्य प्रदेश। और 2024 तक सभी गाँव को ODF प्लस घोषित करने का डिसीजन लिया गया है, टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाद के विश्लेषण के लिए काफ़ी सजातीय नमूना प्राप्त करने के लिए कचरे के नमूने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि विच मेथड इज यूज फॉर सैम्पलिंग वेस्ट टू ऑब्टेन अ फेयरली होमोजेनियस सैंपल फॉर सब्सिक्वेंट इन द एनालिसिस? ऑप्शन ए है अंतिम यानी कि अल्टीमेट, ऑप्शन बी है क्वार्टरिंग एंड ऑप्शन सी है फील्ड क्षमता यानी कि फील्ड कैपेसिटी, ऑप्शन डी है समीपस्थ यानी कि अप्रोक्सीमेट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 17 है, जल्दी से आंसर दीजिए, क्विकली आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है एंड आंसर इज, यस आंसर इज बी, क्वार्टरिंग। कौन सा मेथड? क्वार्टरिंग मेथड। अब क्वार्टरिंग मेथड होता क्या है? इसमें क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको यानी कि हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और 4 पार्ट के बाद जैसे जो एक पार्ट होता है, सपोज करो 100 kg, 100 kg को हमने 25 kg में हमने उसको डिवाइड कर लिया। उसके बाद देन 25 kg को फिर हम कितने में? 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्वार्टरिंग मेथड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठोस अपशिष्ट के जैविक उपचार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट? ऑप्शन ए है अपशिष्ट पदार्थ में रोग वाहकों का विनाश यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन इन वेस्ट मटेरियल, ऑप्शन बी है कचरे का स्थिरीकरण उत्पाद प्रोडक्शन ऑफ फिक्सेशन ऑफ वेस्ट, ऑप्शन सी है ऊर्जा उपभोग के लिए बायोगैस का उत्पादन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फॉर एनर्जी यूज, ऑप्शन ई है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 18 है एंड क्विकली आंसर मी। यस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तृतीय जल उपचार में किस प्रकार के यौगिकों को हटा दिया जाता है? विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर गिवन इन थर्ड वाटर ट्रीटमेंट? ऑप्शन ए है परजीवी यानी पैरासाइट, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है अकार्बनिक यौगिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है। यस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सो अगर हम बात करते हैं टेरिशरी वाटर ट्रीटमेंट, टेरिशरी वाटर ट्रीटमेंट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द मल्टी स्टेज वेस्ट वाटर क्लीनिंग प्रोसेस। ये फाइनल स्टेज होती है एंड दिस थर्ड स्टेज ऑफ ट्रीटेड रिमूव इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको क्या है, इन सभी को क्या कर दिया जाता है, इसमें से रिमूव कर दिया जाता है, चाहे उसमें आपके पैरासाइट हो, वायरस हो या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
निम्नलिखित जलवायु संबंधी सम्मेलनों को उनके कालाक्रम अनुसार सजाए। अरेंज द फॉलोइंग क्लाइमेट इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल फॉर द ऑर्डर। ऑप्शन ए है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन 2 में है अर्थ समिट, 3rd में है बाली समिट। एंड आंसर फ्रॉम द कोट्स बिलो। ऑप्शन ए है सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी है सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट, ऑप्शन सी है थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी है 1 2 एंड थर्ड, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है एंड आंसर इज ए। आंसर इज ए सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड। मीन्स क्या है, जैसे अगर अर्थ समिट की बात करें, सेकंड पे क्या आता है अर्थ समिट। अर्थ समिट कब हुआ था 1992 में। एंड नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था 1997 में। एंड बाली समिट कब हुआ था 2007 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी क्या है। ये अभी करंटली ये मुद्दा अभी उठा था, इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में रहा है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपने लर्न करना है। मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी क्या है। व्हाट इज द मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। ऑप्शन ए है यह कन्वेंशन अपशिष्ट के निपटान व दूषित स्थलों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करता है। दिस कन्वेंशन एड्रेसेस हेल्थ इशू अलोंग विद द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड कॉन्टामिनेटेड साइट, ऑप्शन बी है। इसके तहत खानों पर प्रतिबंध है। यस, ऑप्शन सी है हवा भूमि और पानी में इसके उत्सर्जन की रिलीज पर नियंत्रण करना है। ऑप्शन डी है सभी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी क्वेश्चन नंबर 21। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 21। आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। वट आर द प्लांट्स ग्रोइंग इन द डेजर्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है ज़ेरोफाइट, ऑप्शन बी है मेसोफाइट, ऑप्शन सी है हेलोफाइटस, ऑप्शन डी है हाइड्रोफाइटस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 22 है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोला जाता है। आंसर इज ए ज़ेरोफाइटस बोला जाता है, किसमें मरुस्थल में उगने वाले पौधों को। और अगर बात करते हैं मेसोफाइटस, ये कहाँ पर उगते हैं वेटलैंड में। एंड हेलोफाइटस की बात करें, ये खारे पानी में उगते हैं। एंड हाइड्रोफाइट्स यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं, जैसे वाटर लिली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये 2021 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कौन से 2 जिले दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू द 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ऑप्शन ए है पटना मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है सीतामढ़ी और गया, ऑप्शन सी है दरभंगा और पूर्णिया, ऑप्शन डी है पूर्वी चंपारण। यस, क्विकली आंसर में, जल्दी से आंसर दीजिए। पूर्वी चंपारण के साथ यहाँ पर जो आपके पास रहेगा डी ऑप्शन में साथ में दरभंगा। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 23 है। आंसर इज ए पटना और मुजफ्फरपुर। दुनिया के 30 सबसे जो प्रदूषित शहर हैं उसमें शामिल है बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर। अगर पटना की बात करें, इसकी पोजीशन क्या है 21 यानी कि 21वें नंबर पर है। और मुजफ्फरपुर की जो पोजीशन है वो कितनी है 27 है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार में बागवानी मिशन के तहत किस संस्थान पर मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। एट विच प्लेस द मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर विल बी बिल्ड अंडर द हॉर्टिकल्चर मिशन इन बिहार। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है भागलपुर एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 24 है, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज सी नालंदा। कहाँ पर बनेगा, नालंदा में बनेगा बागवानी मिशन के तहत मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर। और अगर इसकी बात करें नालंदा के किस स्थान पर, भागन बीघा, कौन सा शहर है भागन बीघा, ये स्थान है यहाँ पर बनेगा।
और फूल सब्जी के बाद फूलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर नेक्स्ट 6 मंथ में तैयार होगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, फूलों के अर्क से परफ्यूम और जो नेचुरल कलर है वो बनाने की यहाँ पर टेक्निक सिखाई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार के लिए पर्यावरण रिपोर्ट कौन कौन से विभाग तैयार करते हैं? हु प्रिपेयर द एनवायरमेंटल रिपोर्ट ऑफ बिहार? ऑप्शन ए है खान मंत्रालय भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत सरकार यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन डी है ऑल। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 25 है, आंसर इज, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 25 एंड आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। बिहार की जो पोल्यूशन रिपोर्ट है ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर तैयार करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए है स्वच्छ पानी का बीओडी मान 5 ppm होगा, यानी क्लीन वाटर वुड हैव बीओडी वैल्यू 5 ppm। ऑप्शन बी है जब वर्षा जल का pH 6.5 से अधिक होगा तो उसे क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। व्हेन द pH ऑफ द रेन वाटर इज हायर देन 5.5 इज कॉल्ड एसिड रेन। ऑप्शन सी है ठंडे पानी में घुलित ऑक्सीजन 10 ppm तक एकाग्रता तक पहुंच सकता है। डिजोल्व ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर कैन रीच द कंसंट्रेशन ऑफ 10 ppm। ऑप्शन डी है फ्लोराइड की कमी पीने का पानी हानिकारक है, फ्लोराइड डेफिशिएंसीज ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है एंड आंसर इज बी। आंसर इज बी, व्हेन द pH ऑफ द रेन वाटर इज हायर देन 6.5। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी क्योंकि इसे एसिड रेन नहीं बोलते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माउंट हैरियट नेशनल पार्क किस राज्य में है? इन विच स्टेट ऑफ माउंट हैरियट नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी है असम। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी है बिहार। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 27 है एंड आंसर इज, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से किसी में भी माउंट हैरियट नेशनल पार्क नहीं है। और किस स्थान पर है, किस स्टेट या फिर यूटी में है, तो अंडमान एंड निकोबार में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीठे पानी के पारितंत्र में लिम्नेटिक क्षेत्र की विशेषता है। लिम्नेटिक जोन इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए है जड़ वाली वनस्पति की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ रूटेड वेजिटेशन। ऑप्शन बी है जड़ वाले शाकाहारी की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस ऑफ रूटेड वेजिटेशन। ऑप्शन सी है चूने के बड़े अनुपात की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ लाइम। ऑप्शन डी है फाइटोप्लांटक की अनुपस्थिति। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है एंड आंसर इज बी। आंसर इज बी, एब्सेंस ऑफ रूटेड वेजिटेशन। यहाँ अगर हम बात करते हैं लिम्नेटिक जोन की, ये क्या होता है, इन द ओपन एंड द वेल लिट एरिया ऑफ फ्रेश स्टैंडिंग बॉडी ऑफ द फ्रेश वाटर सच अ लेक एंड पोंड। यानी कि ये किस तरह का एरिया होता है, जैसे लेक एंड पोंड है, और यहाँ पर किसकी एब्सेंस होती है, रूटेड वेजिटेशन की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस बाय। ऑप्शन ए है फसल रोटेशन यानी कि क्रॉप रोटेशन। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऑप्शन सी है कार्बनिक पदार्थों का क्षय। एंड ऑप्शन डी है गहन कृषि यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 29 है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 29 एंड आंसर इज डी। आंसर इज डी, इंटेंसिव फार्मिंग यानी कि गहन कृषि। और गहन कृषि होती क्या है ये पता होना चाहिए। गहन कृषि को हम क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बोथ ऑफ क्रॉप एंड प्लांट एंड एनिमल्स विद हाई लेवल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पर यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। सो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग। और जब ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग होती है तो क्या होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होती चली जाती है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो महान औद्योगिक त्रासदियाँ MIC और चेरनोबिल त्रासदी क्रमश कहाँ कहाँ और किस किस समय हुई है? द टू ग्रेट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज नेमली MIC एंड चेरनोबिल ट्रेजेडीज रिस्पेक्टिवली अकर वेयर एंड द विच टाइम? ऑप्शन ए है भोपाल 1984 और यूक्रेन 1986 में। ऑप्शन बी है भोपाल 1984 यूक्रेन 1986 में। एंड ऑप्शन सी है भोपाल 1900, आई थिंक यहाँ पर आई थिंक इसमें सारे के सारे ऑप्शन एक ही हैं। सो आंसर इज, इसमें जब एक ही ऑप्शन है तो आपके पास क्या रहेगा? आंसर इज एक ही। वैसे भोपाल में और कहाँ पे हुई थी? यूक्रेन में हुई थी। अगर भोपाल की बात करते हैं, भोपाल में कब हुई थी? 2 दिसंबर की रात को हुई थी 1984 में। और कौन सी गैस यहाँ पर लीक हुई थी? यस, आप सभी को पता होना चाहिए इस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? MIC। और किस इंडियन कंपनी में हुई थी? कार्बाइड इंडिया लिमिटेड हुई थी। और जो एक पेस्टिसाइड प्लांट था कहाँ पर? भोपाल में। भोपाल यानी MP में। और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। और जो सेकंड की अगर हम बात करते हैं, यूक्रेन में हुई थी 1986 में, 26 अप्रैल 1986 में हुई थी। कहाँ पर? यूक्रेन में। यस, तो ये थे आज की वीडियो के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। सो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और वीडियो को अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन सुनिए और नोट कीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और विद एक्सप्लेनेशन आपको बताए जाते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।